हाँ, मॉर्निंग बच्चे लोग, सिट डाउन, बैठ जाइए। बोर्ड में क्या करना है? इंग्लिश में। ओके, first of all I would like to introduce myself in front of you. Okay, dear students, I am Sushil Kumar. I belong to Madhubani district. I have done BTech degree from Bhopal. My field was EE, that is electrical and electronics engineering. I have 15 years teaching experience. I am a teacher of physics. Physics वाले sir. Okay. Yes. और चौड़ा लंबा हो गया। 11th के फिजिक्स में क्या क्या आप लोगों ने पढ़ लिया है अभी तक? यूनिट और मेजरमेंट। ओके, पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ। चलिए, फर्स्ट डे क्लास है, मैं भी पढ़ाता हूँ यूनिट और मेजरमेंट। आइए स्टार्ट हो सकते। एक्चुअली है क्या प्यारे बच्चों, फिजिक्स पढ़ने के लिए बेसिक मैथमेटिक्स करनी होता है। बेसिक मैथमेटिक्स, आधारभूत गणित जो है वो जरूरी है। आप सभी बिहार बोर्ड के हो या सीबीएसई बोर्ड से भी आए हो? सीबीएसई से भी आए हो। ओके, हरिश्चंद्र वर्मा कहते हैं मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ फिजिक्स। दैट इज मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। Without mathematics we are not able to understand the physics in greater way. सारे इंग्लिश थोड़ा कम बोलिए, है ना, जरूरी है। तो मेरे कहने का मतलब, जैसे सुशील सर आपके सामने है, इनके पास जो भी आइडिया है, नॉलेज है, वो लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेस? बताना। वो पैसेंजर वाला ट्रेन एक्सप्रेस वाला नहीं है ना, जरा है ना। एक्सप्रेस मतलब बताना, कहना। सर आप कैसे प्रूव कर सकते हो कि मैथमेटिक्स फिजिक्स के लिए जरूरी है? याद करो बचपन का दौर, ओम बाबा का नियम, ओम लॉ। किसी को आदमी को याद है क्या ओम लॉ जो 10th क्लास में आपने पढ़ा था? फर्स्ट डे क्लास याद है? बोलिए तो। फार्मूला है छोटी At constant temperature, the potential difference between two ends of a conductor is directly proportional to the current flowing through that conductor. हिंदी में बोलना चाहेंगे, नियत ताप पर किसी चालक के दो सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। भार विभव किताब हो या सन या पियर्सन का आईटी फाउंडेशन बुक हो। ओके, यही आपने पढ़ के आया है ना बच्चे? चलो, तो क्या है ना कि फिजिक्स अगर ढंग से पढ़ो तो मेरे ख्याल से फर्स्ट डे क्लास में होना चाहिए वो इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, दैट इज फिजिक्स की परिचय होनी चाहिए। क्या मेरे बात से एग्री हैं? अगर आप एससी वर्मा का बुक देखते हो तो पहला चैप्टर क्या है? इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। देखे हो क्या? अफसोस मैं 5 से 10 मिनट बोलूं। जैसे आप फिजिक्स पढ़ने के लिए गए किसी कोचिंग में और सर कह रहे हैं कि टुडे वी हैव टू रीड मैकेनिक्स, तो आप कहेंगे सर हम फिजिक्स पढ़ने के लिए आए हैं और ये पागल टीचर मैकेनिक्स पढ़ा रहा है। भागो रे मुन्नी, अरे काजल भागो रे, अरे ऋतिक रोशन ये पगला। व्हाट इज द मीटिंग? क्लास 1 घंटा का होगा। प्यारे बच्चों, मैं वादा करता हूँ पहले से बेहतर फील करोगे। मैं बोरिंग टीचर नहीं हूँ। मेरे गुरुजी का नाम मिस्टर MM अख्तर सर, जो पटना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स और एससी वर्मा का सपोर्टिव राइटर रह चुके हैं। उनसे मैंने 2002 और 2003 में मैंने पढ़ा। ओके, उन्हीं का आशीर्वाद है जो आपके सामने में खड़ा होने का दुस्साहस करता। लंबी चौड़ी बातें नहीं करना, पढ़ाई की बातें करनी, क्योंकि फर्स्ट क्लास से आपको इंस्पायर करना है कि मुझे पढ़ाना आता है या नहीं आता। तो आप लोग से मैं परामर्श लेना चाहता हूँ कि इंट्रोडक्शन क्लास लोगे, इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ोगे या पहला? बोलो। यूनिट एंड मेजरमेंट, पहला चैप्टर, चैप्टर फर्स्ट। बिहार बोर्ड वाले घबराना मत, इंग्लिश मीडियम बैच में हूँ तो इंग्लिश में सर बोलेंगे वे खौफ, आप हमसे क्वेश्चन अराइज कर सकते हो, घबराना मत।
ओके, आइए इस चैप्टर का पहला टॉपिक स्टार्ट होता है फिजिकल क्वांटिटीज। इस क्वांटिटी से फिजिकल क्वांटिटीज, आइए समझने की कोशिश करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, एनसीईआरटी कहता है अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। वैसे भी आप नेट क्लास में पढ़ के आए हो, सीबीएसई बोर्ड वाला पियर्सन का बुक पढ़ा होगा तो पहला चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट है। वैसे एहसान की बुक में पहला चैप्टर मोशन चैप्टर है, सीबीएसई बोर्ड वाले। बिहार बोर्ड वाले जो भागवत का किताब जो पढ़ा उसका भी पहला चैप्टर मात्रक एवं माप। भौत की राशि की परिभाषा यही थी, है ना। भौत की राशि का परिभाषा क्या था? वैसी राशि जिसे मापा जा सकता है भौत की राशि कहलाती है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पढ़ के आए हैं। और क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो सबसे पहले ये लिखना चाहूंगा मैं, अ क्वांटिटी that can be measured, that can be measured is known as physical quantity। As for example, जैसे मास है प्यारे बच्चों, लेंथ है, टाइम है, एक्सेट्रा, ये सारी की सारी क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप सब्जी लेने मार्केट जाते हो तो जाहिर सी बात है आप जो बोलते हो कि भैया भिंडी कैसे है, तो भिंडी का रेट जो पूछते हो तो क्या बोलता है, पर केजी 70 रुपीज या 60 रुपीज। तो केजी किसका यूनिट है? मास का, मतलब मास को मेजर करके आपको देता है ना। मेरे कहने का मतलब मास, लेंथ और टाइम को मापा जा सकता है, इसलिए से क्या कहोगे आप? सर बच्चे वाली बात कर रहे हैं, ये तो हमने पढ़ के आया था, कुछ खास बताइए ना। आप सुशील सर है कि नहीं? तो ऊपर उठ के बोलोगे तो क्या बोलोगे? हाँ जी, हंसी तो लगेगा। तो कहोगे, आइए थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, कंट्रोल रखिए अपने इमोशंस पे। एक डेफिनेशन हाई लेवल में इस तरह से बोला जा सकता है, क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी डिस्क्राइब द लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। प्यारे बच्चों, ऐसी राशि जिसके मदद से हम फिजिक्स के लॉ और प्रिंसिपल को क्या करते हैं, डील करते हैं, उसको क्या करते हैं? भौत की राशि। ठीक है ना? हो गए सर कैसे? जरा याद करो 9th क्लास की बातें। 9th क्लास में ग्रेविटेशन चैप्टर आपने पढ़ा था, है ना। उसमें प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशन क्या था? द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स between two objects is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका दिया हुआ है? मैथमेटिक्स। अगर मैथमेटिक्स नहीं होता तो न्यूटन का मजाल था जो अपना लॉ लिख लेता? नहीं, है ना। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? मैथमेटिक्स का रोल मैंने दिखाया, ठीक है ना। और दूसरी बात, फिजिकल क्वांटिटी को डील करें ना, तो सर किस में इंटरेस्टेड होना चाहिए? फिजिकल क्वांटिटी में। तो F इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है उसका? F इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। अगर F G m1 m2 और R नहीं होता तो क्या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मैथमेटिकल फॉर्म लिखा जा सकता था? नहीं लिखा जा सकता था। मतलब उसका डीलिंग नहीं होता, एक्सप्रेशन नहीं होता, एनालाइज नहीं कर सकते थे, एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे। इसलिए हम इन सारी क्वांटिटीज को क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर? अगर कंपैरिजन करके देखो, मेरा नकल मत करना, मैं कोई फरिश्ता या पैगंबर नहीं हूँ, मैं भी कभी भोले भाले शक्ल वाले आप जैसे रहे होंगे। हम भी जब किसी क्लास में जाते थे तो मुझे भी टेंशन होता था। बचपन की बातों को अब भुला दो, वाई और हाउ के पीछे दौड़ोगे, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, क्वेश्चन अराइज करोगे, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब फिजिकल क्वांटिटी को और डीपली अगर हम समझाना चाहेंगे तो लो सुनो, मैथमेटिक्स जो हम पढ़ते हैं तो मैथमेटिकल क्वांटिटी को पहले अंडरस्टैंड करते हैं,
जैसे हमारी जिंदगी में ट्रिगोनोमेट्री और अलजेब्रा ज्यादा इंटरेस्टिंग था। अलजेब्रा पढ़ा करते थे, ट्रिगोनोमेट्री 10th क्लास में पढ़ा। अलजेब्रा में अलजेब्रिक टर्म हमने पढ़ा, या अलजेब्रिक क्वांटिटी कहोगे, बीजगणितीय पद या बीजगणितीय राशि। बीजगणितीय राशि क्या है? आखिर वो मैथमेटिकल क्वांटिटी ही है, गणितीय राशि है। गणितीय राशि अलजेब्रिक क्वांटिटी जो है वो दो टाइप का पढ़ा आपने, कांस्टेंट और वेरिएबल, चर राशि और अचर राशि। जब वेरिएबल और कांस्टेंट का नॉलेज हुआ तो हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर में दो रेखीय समीकरण लिखा, और बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन था, पिता का उम्र पुत्र की उम्र का इतना है, 2 साल बाद इतना हो जाता है, पिता और पुत्र का उम्र ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करते थे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट इक्वेशन लिखते थे और सेकंड इक्वेशन लिखते थे, और दोनों को सॉल्व करके x और y दैट इज पिता और पुत्र का उम्र निकलता है ना। अगर सपोज करो प्यारे बच्चों, वहां पर अगर कांस्टेंट और वेरिएबल का नॉलेज नहीं होता तो क्या आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम को डील कर पाते, सॉल्व कर पाते? Similarly, that is mathematical quantity is a quantity with the help of which we solve the mathematical problems. गणितीय राशि ऐसी राशि को कहा जाता है जिसके मदद से हम गणित की समस्याओं को हल करते हैं। Similarly, physical quantity is a quantity with the help of which we express the laws and principles of physics, as for example, as you see on the smart board. ओके, समझ में आ रही है? तो सेकेंड डिफिनेशन क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? और क्वांटिटी हम भी जरा जोश में हैं, राइटिंग की नेक्स्ट क्लास सुंदर और होगा, है ना? A quantity with the help of which we express the laws and principle of physics is known as, नोट कर लिए हैं क्या आप लोग? साथ नोट भी कीजिए, is known as physical quantity। क्रॉस क्वेश्चन यहाँ ये एराइज होता है कि सर आपने जो अभी अभी डेफिनेशन लिखा कि फिजिकल क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी को कहा जाता है जिसके हेल्प से हम फिजिक्स के लॉ और प्रिंसिपल को डील करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो वो एक ऐसा लॉ बताइए जिसके हेल्प से आप समझा सकते हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटी है। तो एग्जांपल में पहला ये लिख लेना, एग्जांपल लिखो फर्स्ट। सेकंड एग्जांपल दीजिए सर। 10th पास आउट हुए हैं हाल फिलहाल में। सेकंड एग्जांपल में V इक्वल टू IR लिख सकता हूँ, है ना। यहाँ भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है, करंट है, और R क्या है, रेजिस्टेंस है। हिंदी मीडियम वाले V क्या है, विभवांतर है, I विद्युत धारा है, और R क्या है, प्रतिरोध है। अगर भी I और R नहीं होता तो ओम अपने नियम को नहीं लिख पाते, मतलब भी I और R के हेल्प से ओम्स लॉ को यहाँ पर लिखा जा रहा है, व्यक्त किया जा रहा है, इसलिए भी I और R को क्या कहोगे आप, फिजिकल क्वांटिटी कहोगे। सर और भी कोई एग्जांपल याद है आपको? हाँ जी, 9th क्लास में न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, F इक्वल टू ma, है ना। लिखते लिखते कॉपी भर जाएगा, ETC डाल, ETC और क्लास में कंफर्टेबल फील करोगे। ये नहीं कि मैं टीचर हूं तो हमसे डर के रहोगे, डरना नहीं है, बिल्कुल ही नहीं। इरेज कर दूं या ऐड कर दूं?
एक मिनट। फुल डिवीजन हुआ मैट्रिक में, इंग्लिश में कितना मार्क्स है? 38। और पढ़ी लूंगा। टेंस वॉइस नरेशन डिग्री मूड जेंडर ये सब चार्ट लो, ट्रांसलेशन बनाओ, वर्ड मीनिंग याद करो, इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगा। आगे बढ़ूं क्या? स्लो मत लिखो। रियल टीचर वो होता है बच्चे जो बच्चों को बच्चे बन के पढ़ा, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी टीचर पैदाइशी नहीं होता है ना। बच्चे को डरा धमका के नहीं पढ़ाना चाहिए। याद करो बचपन का दौर, जब 15 अगस्त, हाँ सर, F इक्वल टू एम ए, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आइए अब है फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने के बाद एक पॉइंट आप यहाँ लिख लेंगे, ऐसी बर्मा लिखा है कि फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू एन यू। सर आपने ये क्या लिखा, समझाइए। मतलब हमारे फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी आएंगे ना तो किस फॉर्म में होगा? एनयू के फॉर्म में होगा। सर यहाँ एन क्या है और यू क्या है? तो वेयर मींस जहाँ एन इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यू जो है वो यूनिट है। सर एग्जाम्पल देके समझाइए, नहीं समझ में आया? जैसे सपोज कीजिए आपका नाम क्या है? सत्यम। साइकिल से आए हो? बदले आपका छोटू जी, तो साइकिल से कोई आए हो? तुम आए हो? हाँ 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 हाँ, साइकिल का। तो मैं, क्या नाम है आपका? रंजन। रंजन बैग से आया। मैं अगर पूछूं रंजन कि आपके बैग का स्पीड क्या था जब आप आ रहे थे, तो सर अभी हम टेस्ट में हैं, यंग ब्लड है ना, 94। आप आगे रास्ते में देखे नहीं, आपको जो पीछे कर दिए। तो सपोज कीजिए जैसे किस आप लोग कुछ ज्यादा हंसने लगते हो। स्पीड को किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिट होता है ना। चलिए ये क्या है? स्पीड है। स्पीड भी इक्वल टू, मान लीजिए किसी का स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर आपने कहा, रंजन को छोड़ दिया, तो 20 किलोमीटर पर आवर में स्पीड क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। स्पीड क्या है भाई? फिजिकल क्वांटिटी। कैसे जानते हैं सर? तो स्पीड को किससे मेजर करते हो? स्पीडोमीटर से। तो गोल गोल जो बैक में लग रहा है पीछे बाहर में, वो क्या होता है? स्पीडोमीटर नाम है। उससे किसको मापा जाता है? स्पीड। और स्पीड फिजिकल क्वांटिटी है। तो स्पीड को जो एक्सप्रेस किया हमने, तो इस समय दो चीज हमें दिख रहा है। 20, तो 20 को कहेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान, और किलोमीटर पर आवर क्या है प्यारे बच्चों? यूनिट है। हाँ सर आ रहा है समझ में, सही बोल रहे हैं कि फिजिक्स में कोई फिजिकल क्वांटिटी आएगा तो एनयू के फॉर्म में आएगा। जैसे सपोज कीजिए दूसरा एग्जांपल, मास ऑफ अ बॉडी। बायो में बॉडी मीन्स शरीर होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में बॉडी मीन्स ऑब्जेक्ट होता है। सपोज कीजिए मास ऑफ अ बॉडी क्या है? 5 kg है। तो 5 kg में 5 जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है और kg जो है आपका वो यूनिट है। नोट कर सकते हैं। आगे बढ़े।
शिवम, अच्छा ठीक है, पर वैसे लिए ठीक है, कोई बात नहीं, तो आइए पर देगा। ओके ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फिजिकल भौत की राशि के प्रकार। बिहार बोर्ड वाले, देयर आर mainly two types of physical quantity। एक सप्लीमेंट्री भी होता है ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट वन इज fundamental, it is also known as basic. Okay, basic physical quantity। And second one is derived physical quantity। You write now fast. Now we have to read one by one. So you put the heading of first. First one is fundamental physical quantity। क्या होता ऐसा भौत की राशि जो दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल फिजिकल या बेस, है ना। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि मेरा नकल मत करना, कंसेप्ट को समझना। फिजिक्स का दूसरा नाम कंफ्यूजन है। कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जहां कंफ्यूजन ना हो। इसलिए क्लास में इच्छा जताना, पूछना, घुल मिल के रहना, डिस्टेंस मेंटेन करके मत रखना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी आगे चल करके। हमसे एलर्जी हो जाएगा और अल्टीमेटली हमसे नफरत करने लगोगे कि सुशील सर अच्छा, ठीक है ना। दुनिया का कोई भी रिलेशन जो होता है प्यारे बच्चों, वो मीनिंगफुल होता है, उसके प्रति ड्यूटी होते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। जैसे हम भी टीचर हैं तो मेरा ड्यूटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊं। और डेली मैं कॉमेडी करूंगा, गप मारूंगा तो कहोगे टीचर करती है ना। आई एम राइट और ओके। तो नजदीकियां बना के रखोगे। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सर जो आपने बोला कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है, दैट मींस अगर डिपेंड नहीं करता है इसका अर्थ क्या है? अपने आप में इंडिपेंडेंट बोले तो फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो सेकंड वे में, सेकंड तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अ फिजिकल क्वांटिटी दैट इज फ्री इज नोन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो दो तरीके, हाँ इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन क्या है ना, नाम अपना पतना बताइए। शिवम, शिवम है क्या शिवम? हम जरा कॉमेडी टाइप के टीचर है, हंसा खिला करके आपको। जैसे हमारे बुजुर्ग ने आलू को आलू कहा, पोटैटो को पोटैटो। अगर हमारे बुजुर्ग आलू को भालू कहते तो आज हम भी आलू को कहते और भालू को आलू कहते। बोलो हाँ या नहीं? कहीं किसी किताब में उसका प्रूफ लिखा है कि आलू को आलू कहेंगे? नहीं। तो ये जो फिजिक्स वाले सर होते हैं ना, ये जो क्वथांक लिखते हैं तो वही लिखते हैं। तो हम लोग भी क्या है, सामाजिक प्राणी फॉलो कर। लेकिन आपको राइटर बनना है तो आप लिख सकते हो, गलत नहीं, ठीक है ना। और फिजिकल क्वांटिटी दैट इज इंडिपेंडेंट इज नोन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये भी राइट है, किताबी भाषा में यही ना समझाया कि नकल नहीं करना किसी का।
लिखो अब फिजिकल क्वांटिटी that does not depend on other physical quantity it है बच्चे कॉमा is known as fundamental physical quantity. ठीक है, और करके सेकेंड डिफिनेशन लिखेंगे ऑफ फिजिकल क्वांटिटी that is free is known as basic physical quantity. Basic physical quantity. क्लियर है, दिक्कत नहीं ना अभी तक? ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए सर, और उसके बाद आपको समझाना होगा तभी आप आगे बढ़िएगा, नहीं तो नहीं आगे बढ़ने देंगे। ऐसा बोलना है जादव जी की तरह। जैसे मास है प्यारे बच्चों, लेंथ है, टाइम है, ये सब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। सर आपने एग्जाम्पल में मास लिखा है, कैसे आप समझा सकते हैं कि मास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है? मतलब ये दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। सब कुछ करते हैं हम सब मिलकर के कि कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास 5 kg, क्या है मास 5 kg। मास मतलब द्रव्यमान है, द्रव्यमान, the amount that is quantity of material inside our body is known as mass। नए क्लास में मास और भार में अंतर स्पष्ट किया था ग्रेविटेशन चैप्टर में। मास एंड वेट में वो सब काम आएंगे। 9 कक्षा, 11 कक्षा, 10 कक्षा, 12 कक्षा, मन लगा के पढ़ोगे। मास तो मैंने कंसीडर क्या किया हम सब ने मिलके कि मान लो किसी ऑब्जेक्ट का मास 5 kg है, अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2.5 kg, है ना? तो हमने क्या देखा इस एग्जांपल से, सिंपल एग्जांपल से, कि वो सर मास को डिवाइड करते हैं तो मास ही मिलता। ऐसा नहीं है कि मास को डिवाइड करते हैं तो टेम्परेचर या प्रेशर, ऐसा कुछ नहीं मिलता। इसलिए हम कह सकते हैं कि मास क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब उससे पर डिपेंड नहीं करता। सिमिलरली लेंथ मैंने लिखा है ना? सपोज करो इससे स्मार्ट बोर्ड का लेंथ 2 मीटर है, इसको हाफ पार्ट में डिवाइड करोगे तो 1 मीटर होगा, फिर हाफ पार्ट में डिवाइड करोगे तो कितना होगा? हाफ मीटर होगा, है ना? तो मतलब लेंथ को कितना बार भी डिवाइड कर लो, छोटा ही लेंथ सही, बट लेंथ ही ना मिलेगा। इसीलिए हम कहेंगे कि लेंथ जो है, लंबाई जो है, वो अदर फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता। सिमिलरली टाइम वो भी समझाया जा सकता। समझ क्लियर? अब बड़ा कमाल की बात है कि हमारे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कितने हैं? 6। कितने हैं बच्चे मेरे? 6। उसका टेबल ऐसा यूनिट और सिंबल के साथ बना देता हूँ। उसको हनुमान चालीसा, हिंदू हो तो हनुमान चालीसा की तरह याद कर लेना, और मुस्लिम हो तो है ना?
आइए आगे बढ़ते हैं। लेकिन टेबल बनाने से पहले हम छोटे बच्चे हैं, एक लाइन लिख लेंगे क्या, कि देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल फिजिकल quantities and they are listed in this table. In first column you write basic quantity, SI unit symbol, पहला है आपका मास, इसका ऐसा यूनिट किलोग्राम। जैसे क्या ये सब पढ़ा होगा आपने नाइन्थ क्लास में, केजी। सेकेंड है आपका लेंथ, मीटर, एम। थर्ड वन टाइम, सेकेंड। फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, सिंबल ए। लुमिनस इंटेंसिटी और टेम्परेचर लिख लेता है, चलो टेम्परेचर लिखो, टेम्परेचर केल्विन के नोटी। 6 नंबर लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, हिंदी में कहते हैं इसको कैंडेला। 7 1 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, MO। याद करें, ठीक है, लिख लिया क्या सभी। अब सेकंड जो है आपका डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड जो है वो पास्ट टेंस, डिराइव्ड वर्ब है। डिराइव क्या है, वर्ब। डिराइव मींस क्या होता है, टू गेट ऑब्टेन, टू गेट या ऑब्टेन फ्रॉम अदर, किसी दूसरे से क्या करना, प्राप्त। तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम किससे ऑब्टेन करते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसको क्या कहोगे आप, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसको हिंदी भाषा में व्युत्पन्न बहुत प्यार से रीडिंग दो सेकंड, ये शक्ल की सेकंड में क्या लिखा था आपने, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी
quantity that is obtained from fundamental physical quantity is known as derived physical. तो कोई बच्चा पूछ सकता है सर इसको कैसे नहीं डिफाइन कर सकते हैं हम कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे पे डिपेंड करता है। हाँ, तीसरा बच्चा ऐसे भी बोल सकता है कि सर ऐसा भौतिक राशि जो आधारित भौतिक राशि पे डिपेंड करता है। बिल्कुल सही, ठीक है ना। दूसरी लैंग्वेज में क्या कर सकते हो कि फिजिकल क्वांटिटी दैट डिपेंड ऑन द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, है ना। नकल नहीं करना है, अपना अकल लगाना है, रटना नहीं है फिजिक्स को। प्रोफेसर आ गया, रटना नहीं है फिजिक्स, खेलना है फिजिक्स के साथ, समझना है, रटना नहीं है। तो क्या कहा मैंने कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी, ए मींस एक कोई किसी कोई फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ऑब्टेन किया जाता है। ऑब्टेन मतलब प्राप्त किया जाता है, उसी को आप क्या कहते हो, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, व्युत्पन्न भौतिक राशि। सर एग्जांपल देखिए, समझाइए। यहाँ सेकंड डिफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, ये भरोसा करके छोड़ रहा हूँ कि हमारे बच्चे क्या है, समझदार है, ठीक है ना। लिखने के लिए तो हम पूरा कॉपी भर देंगे। 3 डिफिनेशन लिखा जा सकता है। पहला में ये वाला बोला, सेकंड क्या बोलोगे, a physical quantity that depends on other physical quantity is known as या is called that physical quantity। और अगला क्या कहोगे, थर्ड, या फिजिकल क्वांटिटी, है ना, a physical quantity that depends on other physical quantity is known as that physical quantity। एग्जाम्पल में जैसे मैं एरिया लिखता हूँ, ठीक है, फिर मैंने वॉल्यूम लिखा, स्पीड लिखा, ये सब के सब क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्रॉस क्वेश्चन, सर आप कैसे समझा सकते हो कि एरिया डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। आइए देखिए, लिखना स्टॉप। सामने वाला अगर हमसे पूछेगा कि कैसे आप समझा सकते हो कि एरिया डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, इसके लिए हम एरिया का क्या करेंगे, फॉर्मूला। ठीक, तो बचपन से पढ़ते आए हैं, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, अभी टेबल में बताया। और ये जो ब्रेड्थ है, चौड़ाई है, ये भी लेंथ ही होता है। चौड़ा चौड़ा होता है कि लंबा पढ़ाते हैं कि खेल करते हैं, कहाँ से आए हैं आप, चौड़ा चौड़ा होता है। कंसेप्ट क्या है प्यारे बच्चों, ज्यादा लंबा को लंबा, कम लंबा को चौड़ाई कहते हैं, है ना। रंजन आ रहा समझ में, ज्यादा लंबा को लंबा और कम लंबा को चौड़ाई कहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि इसको में मेजर करने के लिए आपने मीटर स्केल का इस्तेमाल किया, इसको मेजर करने के लिए सर ये होगा होगा 2 किलो लंबा है। हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि चौड़ाई की क्या लेंथ, सर कहना क्या चाहते हैं, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के प्रोडक्ट से एरिया प्राप्त, तो आधारी भौतिक राशि के गुणनफल से क्षेत्रफल प्राप्त हो रहा है, इसलिए क्षेत्रफल को क्या कहेंगे, ऐसा फील हो रहा है कि क्या आदमी है,
सोचना लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, रोटेशन, है ना। आप इसके बाद हमारे पास एक था जब दरभंगा में खोला था मैंने, उसका कोचिंग था 3 साल चलाया अपना बीच में। उस वक्त हम भी सीख रहे थे कैसी वर्मा के पिता। अरे रंजन के बाद की है तेरे, सॉरी हमारा नहीं याद है, अहीं के याद है, हम देख ले चले। अब ये आगे बढ़ जाए बस मीडियम हो गया। दरभंगा में क्या करते थे, इंग्लिश में लिखते थे, हिंदी में करते थे। फिजिक्स में ऐसे भी वर्ड हुआ करते थे जिसका हिंदी में मैंने हिंदी नाम सुना ही नहीं। वहाँ तो गए जो करवाने के लिए तो दरभंगा जो 3 साल रहा बच्चा नंबर 5 और 6 के बीच में, तो वहां से मैं समस्तीपुर जब गया छोड़ के लिए पहुंचे, तो वहां पे साइकिल का जमाना देखा तो मैं करके लगातार 4 दिनों क्लास ले लिया। हिंदी में क्लास में तो गए एक लड़की पर हमको कहती है ना सर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का हम क्या हम तो डायरेक्टर है हिंदी वाला, देखिए मैं ऐसा नहीं हूँ कि प्योरली हिंदी मीडियम, जैसे नवी मुझे बच्चे हैं कितने मासूम चेहरा से हम लोग 18 साल के हुए, 18 साल की उम्र गाड़ी आ गया था तब मैट्रिक अप करना लड़का सब 12 साल के लेते 13 साल गलत कर रहे हैं, तो मैच्योरिटी नहीं आई बात। देखिए सब क्या गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। एक सेकंड ऑफ बॉयज गर्ल्स चलो तो लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल से क्या प्राप्त हो रहा है एरिया, इसलिए एरिया को क्या कहोगे आप डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके सिमिलरली सर वॉल्यूम को भी समझा दीजिए। तो वॉल्यूम का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था L क्रॉस B क्रॉस B इक्वल टू क्या होता है बड़े LBH, जैसा कि अभी अभी सर ने पढ़ाया लेंथ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, आधारी भौत की राशि। चौड़ाई भी सर कॉमेडी कर करके समझा ही दिया कि चौड़ाई भी क्या है लंबाई है। अब ऊंचाई की बात, ये ऊंचाई है ये भी लेंथ ही है, मतलब 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट मतलब गुना तो ये हाइट भी क्या है लेंथ भी है, मतलब 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के प्रोडक्ट से हमें वॉल्यूम मिल रहा है, देयरफॉर वी कैन से वॉल्यूम इज द। अगर LBH नहीं होता तो वॉल्यूम प्राप्त होता आपको, है ना। सिमिलरली सर ये भी समझाइए दीजिए अच्छा है टेस्ट बस हाइट कैसे है कैसे, जैसे ये क्लासरूम है टू क्वाड्रिकल शेप का है, तो इसको बच्चे बात
ये किस आकार का है? ये क्लासरूम क्यूबॉइडिकल, बोले तो घनाभाकार। तो इसको आप लेंथ कहेंगे, इसको विड्थ कहेंगे और इसको हाइट कहेंगे। तो ये हाइट को आप मेजर कीजिए, तो कैसे मेजर कीजिए? अभी उदार बक्सा वाला पटरी है, छोटे का ना कोई कर दर्जी वाला लगते रहे छे तीन चीटे को काटा तो जो रहे छोड़े आज का टाइम इतना प्रेशर का है बच्चे, हंसने के लिए लोग कपिल शर्मा का शो टीवी पे क्या गलत करते हैं? शाम के टाइम में पापा मम्मी के साथ गलत कह रहे हैं। हिंदी वाला मास्टर से पूछ के आना परी का पुलिस क्या होता है। शुरू जिस निकले तो आप इस हाइट को किससे मेजर करोगे? फुट से या मीटर से? बेशक तो फुट और मीटर किसका यूनिट है? मनमाना स्पीड। चलो तो अब चेक करते हैं कुछ लोग को भी स्पीड का डेफिनेशन बता। एक घंटे के लिए नहीं दे सकते हैं उसका। डिस्टेंस कवर करने का जो रेट होता है ना, स्पीड का बताऊंगा प्यारे बच्चों। मोशन चैप्टर स्पीड का तीन डिफिनेशन बताऊंगा। अपना भी मजबूरी शेयर करूंगा आपसे, जो हमको टीचर ने जैसे मार मार सीधा बैठ गया, मार मार करके स्टडी हमें कैसे रटा है। प्रत्येक काम समय में देखिए कुछ चार्ज करते हैं। 11th में आया तब तक रट्टा मार के रखा था, ये लगा है पूरी में। तो क्या समझ में आता है कि सब कॉमेडी करते हैं तो उतना ही इतना स्टॉक नजर आता तो टाइप कुछ नहीं है। पढ़ाई में जैसे कि में काम होना। तो डिफिनेशन बताऊंगा इसका, स्पीड का, वेलोसिटी घबराना नहीं है, फिर इससे पढ़ाऊंगा। आगे बढ़िए, ज्यादा बात में कीजिए। स्पीड the rate of traveling distance is called speed या distance covered by a particle in perimeter. The distance covered by a particle in perimeter is called जब दोनों नहीं याद हो तो क्या मार देंगे? दूरी एवं समय के अनुपात को साल कहते हैं। The ratio of distance and time is known as speed. सवाल नहीं फायदा है कि आंसर नहीं करेंगे, करेंगे आंसर। टेक्निक बताऊंगा क्या है, बताऊंगा पढ़ने का टेक्निक। हम कुछ परीक्षा या वो चीज होता है जो बच्चे के दिमाग के दरवाजे खोलता है। ये नहीं कि आया किताब छपवा दिया चला गया, सिलेबस तो खत्म हो गया उसके चक्कर, लेकिन उसके चक्कर में हम ओके। स्पीड distance upon time. Sir, how you can prove speed is a physical quantity? फॉर्मूला क्या लिखा? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस भी लेंथ ही, डिस्टेंस भी लेंथ ही होता है। जैसे आपसे मैं पूछूंगा कि आप कितने डिस्टेंस कवर करके आए हो, तो वही 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर या 7 किलोमीटर। तो 7 किलोमीटर किलोमीटर से आप किसको मेजर करते हो? बड़ी बड़ी लेंथ को किसको, लंबी बड़ी बड़ी लेंथ को किस यूनिट में मेजर करते हो? बेशक ये भी क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मतलब सर
डिस्टेंस मतलब दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के डिवीजन से हमें स्पीड मिल रहा है, इसलिए स्पीड को क्या कहेंगे हम आप ग्रेड फिजिकल। क्रॉस क्वेश्चन, सर आपको मालूम है फिजिक्स में कितने ग्रेड फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं, हमें भी नहीं मालूम। कौन सी का मास्टर? There are infinite, that is several many grade physical quantity. Okay. व्युत्पन्न की राशियों की संख्या कितनी है? लिख लोगे एक लाइन, there are several, that is infinite grade physical quantity. Physical quantity. Okay. Infinite का definition क्या है? That can not be measured or quantified. अब फिर मैं थोड़ा सा हंसाऊंगा आप लोगों को, जिस तरह से प्यारे बस नहीं, पहले अपनी औकात की बात करें। सेवन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है प्यारे बच्चों, अगर सेवन की जगह पर 17 ही होता तो टीचर को भी पसीना याद नहीं, टीचर को भी याद करने में क्या होता, पसीना निकलता, दो चार लिख लेता, उसके बाद बुक को देखता या फिर किसी स्टूडेंट से हेल्प मांगता। तो ये साइंटिस्ट के द्वारा दिया हुआ हमारा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि ओनली 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और हाँ इन सारे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प से 9 जाने अनगिनत फिजिकल क्वांटिटी क्या। उसी तरह से जैसे एक लेमैन की तरह बात करना चाहूंगा, मिल्क से सेवरल फ्रूट्स तैयार किए जाते हैं, तो आप अगर रसगुल्ला, गुलाब जामुन, रबड़ी, लालू भी मीठा है रबड़ी है ना, रसमलाई, ये सब अगर आप खाओगे तो उस पर डिब्बा पर लिखा हुआ रहता है मिल्क प्रोडक्ट। I mean here milk is a fundamental object, that is raw material, and all sweets are milk product. तो सारे जो स्वीट्स होते हैं किससे तैयार किए जाते हैं? मिल्क से। सर मिल्क और स्वीट्स का उदाहरण आपने क्यों दिया? मिल्क मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और स्वीट्स मींस ड्राई फिजिकल क्वांटिटी, है ना। चलिए तो ड्राई फिजिकल क्वांटिटी ये हो गए। बच्चे का रुझान देख करके ऐसा लग रहा है जैसे वक्त हो गया है, जब तक परमिशन नहीं मिलता है तब तक रुकिए बोर्डिंग क्लास आने दीजिए ना सबको, सभी में हटिए नहीं। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हमने आप लोगों को पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूनिट। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? यूनिट, टाइप्स ऑफ यूनिट, हाउ टू राइट द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, मतलब रूल्स फॉर राइटिंग द यूनिट। ठीक है, पढ़ने की इच्छा है, आगे पढ़ने की इच्छा है, नहीं पढ़ना हमको कैसे चेक कीजिएगा? ऑफिशियल कैसे चेक करिए? नहीं, फर्स्ट और लास्ट डेट हम एक ही दिन दोनों क्लास करते हैं। यूनिट क्या होता है चलते चलते ओरली मैं बताना चाहूंगा। कौन बताएंगे प्री क्लास में यूनिट क्या होता है? To measure a physical quantity of a standard or scale is required, that standard or scale is known as unit. प्यारे बच्चों, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक पैमाना, एक स्केल स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट होती है, और उसी स्टैंडर्ड या स्केल को हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, अगर मैं इससे पूछूंगा बताओ बच्चा इसका लेंथ क्या है, तो लेंथ क्या है? फिजिकल क्वांटिटी।
लेंथ को मेजर करने के लिए आप कौन सा स्केल इस्तेमाल करोगे? सेंटीमीटर स्केल। तो सेंटीमीटर स्केल में सेंटीमीटर को भी क्या कहोगे आप? सिमिलरली इस बच्ची को मैंने पूछा बताओ इसका मास क्या है, तो मास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। मास को मेजर करने के लिए आप क्या करोगे? सिंपल बैलेंस का इस्तेमाल करोगे। पढ़ी हो 9th क्लास में नॉर्मल बैलेंस, एक होता है स्प्रिंग बैलेंस। तो सिंपल बैलेंस में दो पलड़ा होता है, एक पर इसको रखोगे और दूसरे पलड़े पर क्या करोगे आप? ग्राम स्केल। क्योंकि छोटा मास है ना, तो किलो वाला बाट नहीं रखोगे, ठीठी भाषा में बाट के स्केल, पैमाना, स्टैंडर्ड। क्लियर? तो आप सेकंड पढ़ लेते क्या करोगे? ग्राम स्केल रखोगे इसके मास को मेजर करने के लिए, मास को मापने के लिए। तो ग्राम स्केल में, ग्राम पैमाना में ग्राम को ही क्या कहोगे आप? यूनिट कहोगे। क्लियर? अब चलते चलते फिर हटा देंगे। आप लोग का लक्षण देख करके ऐसा लग रहा है मुझे खुद जाना ही होगा। जैसे इसके दो भैया हैं, एक का शादी हुआ दरभंगा और एक का शादी हुआ समस्तीपुर। तो यहाँ से जाएगी तो कहेगी ये दरभंगा वाली लोग जी ठंडा पानी। मतलब इस रोमांटिक एग्जाम्पल से हम ये कहना चाहते हैं, और जो समस्तीपुर के हैं उनको क्या कहेंगे? ये समस्तीपुर वाली भाभी नाश्ता लगा के पेट में पिलाते हैं। इससे हम ये साबित करना चाहते हैं कि जो दरभंगा के उनको आपने दरभंगा वाली कहा, और जो समस्तीपुर के हैं उनको क्या कहा आपने? उसको लग रहा है सिनेमा हॉल में बैठे हम है, इधर आप देख रही है दूर की और उससे बढ़िया अरे चल इधर ध्यान दो। हो गया, हम ऐसे बोलते हैं डांटे तुम लोग को चेहरा पर पत्नी है, हमारा चेहरा पर नहीं देख रही तो अब हाँ काला से तो पसीना दिखता है थोड़ा सा भी पता नहीं बस थोड़ा सा बोलता। चलिए, तो मैंने क्या कहा कि उसी तरह से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट होगा उसको फंडामेंटल यूनिट कहेंगे। आज जो डेराइव यूनिट का, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होगा उसको पकड़ा बात। सिमिलरिटी से समानता है दोनों में भाई। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट होगा उसको फंडामेंटल यूनिट कहेंगे। आज जो डेराइव फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होगा उसको डेराइव यूनिट कहेंगे। दूसरी भाषा में सर ये तो बहुत ही साधारण बात है। Or unit, an unit that does not depend on other unit. Okay? ऐसा यूनिट जो दूसरी यूनिट पर डिपेंड नहीं करता है उसको फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, और ऐसा यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड करता है उसको डेराइव यूनिट कहते हैं। ठीक है ना? उसके बाद सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी पढ़ाएंगे। यहाँ छूट गया है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। प्लेन एंगल और स्ट्रेट एंगल का नाम सुना होगा? सॉलिड एंगल स्पीड का उदाहरण देकर के बताएंगे। सॉलिड एंगल का पढ़ाएंगे कौन नसिया है सर। तो आप मेन टू टाइप्स के तो मेन लिखा इसमें तो लिखा नोट पॉइंट में सप्लीमेंट्री लिख दूंगा ना। मास्टर साहब तेज होता है ना, कमी काट लीजिए ना। नोट में क्यों लिख देवे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, तब क्या डील करेंगे? यूनिट डील करेंगे। आप लोग के चक्कर में हम क्या कर रहे थे, हम भी भागने के चक्कर में। पूरी क्लास में कौन बताएगा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन? बोलो तो, किताबों में नहीं मिलेगा। Or you can prove plane angle is not derived from fundamental or derived physical quantity. बच्चा एक सेकेंड सुशील बाबा आ गया। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या बोलेंगे? और फिजिकल क्वांटिटी दैट इज ज्योमेट्रिकल एंड डायमेंशनलेस। सिंपल लैंग्वेज में ऐसे बोलना। क्या बोलना? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन और फिजिकल क्वांटिटी दैट इज ज्योमेट्रिकल एंड डायमेंशनलेस। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो ज्योमेट्रिकल होता है और डायमेंशनलेस होता है उसी को हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। जैसे प्लेन एंगल होता है और सॉलिड एंगल होता है। ठीक है ना? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल।
ठीक है। तो सर आपने डिफिनेशन में 2 वर्ड यूज किया, उस दोनों वर्ड का मीनिंग अगर आप समझा दोगे ना तो हम इस डिफिनेशन को याद कर लेंगे। ज्योमेट्रिकल का मतलब ये हुआ कि ज्योमेट्री से रिलेटेड है, तो एंगल, पॉइंट, लाइन सेगमेंट ये वगैरह वगैरह कहाँ पढ़ते हो आप? ज्योमेट्री। और डायमेंशनलेस का मतलब ये हुआ कि इसको एमएलटी के फॉर्म में आप नहीं लिख सकते, इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं एमएलटी के फॉर्म। सर बता ही दीजिए बस एक कर देते हैं तब छोड़ देते हैं, बदलो कर देते थे कुछ लगा था चाह। Yes. तुम लोग बैठे रहो, बस बैठे। याद करो वो दिन जब चक्रवृद्धि में पढ़ा था एंगल इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, याद आ रही है? कोण बराबर 4 बट्टे कोण बराबर 4 बट्टे त्रिज्या, तो थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर होता है, ठीक ना? आर भी लेंथ ही है और ये फिजिक्स वाले लेंथ का डायमेंशन एल लिखते हैं, रेडियस भी लेंथ ही है उसका भी डायमेंशन एल लिखते हैं। कट गया। ओके चलिए ठीक है, चलते हैं।